गीता और सुष्मिता दो जुड़वा बहनें हैं। वो दोनों जुड़वा बहन अपने बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। बचपन से ही अंकिता बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी स्वभाव बहुत अच्छा था। वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करता था और पढ़ाई में भी अच्छा था। दूसरी तरफ सुष्मिता वो अपनी बहन से पूरी तरह से अलग थी। उसे ये गरीबी भरी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुष्मिता एक लालची लड़की थी। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी और हमेशा अपने बारे में सोचती थी। एक दिन अचानक अंकिता और सुष्मिता की माँ बीमार हो जाती है। उसकी माँ दोनों को बुलाकर बोलती है, सुनो मेरी दोनों बेटी, मुझे लगता है मेरा समय आ चुका है। अब मैं और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम दोनों को ही एक साथ एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तुम्हारे पिता पहले ही हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं भी जा रही हूँ। अंकिता, तुम सुष्मिता का ध्यान रखना और सुष्मिता, तुम अंकिता की हर बात मान के चलना। अंकिता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें जीवन में सारी सुख मिले, लेकिन तुम अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना बेटी। तुम्हें तो पता है सुष्मिता थोड़ी सी कम समझती है और बोलती ज्यादा है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। सुष्मिता और अंकिता बहुत रोती है। कुछ दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उन दोनों बहनें पर आ जाती है। अंकिता सुष्मिता से बोलती है, सुनो सुष्मिता, मैं चाहती हूँ कि आप घर का सारा काम हम दोनों बांट ले, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अगर बाहर काम करूँगी तो तुम्हें कम से कम घर का काम करना पड़ेगा। कभी भी नहीं, मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। माँ ने कहा था कि तू मेरी ध्यान रख लेगी। तू मुझसे पहले पैदा हुई थी ना, अब मेरी ध्यान तू ही रहेगी। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? हम दोनों जुड़वा है। और रही बात माँ का, माँ ने तुम्हारा ध्यान रखने को बोला था, लेकिन माँ ने तो ये भी कहा था कि हम दोनों मिलजुल कर रहे। तुम अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं घर का काम नहीं कर सकती। अंकिता सुष्मिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुष्मिता कोई भी बात नहीं सुनती है। अब अंकिता सुबह उठ के घर का सारा काम खत्म करके बाहर जाती है काम करने के लिए, और शाम को लौटकर भी घर का सारा काम अंकिता ही करती है। दूसरी तरफ सुष्मिता अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती है। ऐसे ही दिन जाती रहती है। एक दिन अंकिता बहुत बीमार होती है। सुनो सुष्मिता, आज मेरे जगह पर तुम काम पर चले जाओ। मैं बहुत बीमार हूँ। अगर आज काम पर नहीं जाओगे तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर काम पर नहीं जा सकती। मुझे और भी ज्यादा काम है। अंकिता बीमार शरीर में अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और सुष्मिता अंकिता की बात न सुनकर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सुष्मिता जब जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक सांप काट लेते हैं। उसके बाद सुष्मिता वहाँ पर ही गिर जाती है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। सुष्मिता का पूरी शरीर नील पड़ जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। दूर आसमान में एक परी सुष्मिता को देख लेती है। अरे ये तो एक लड़की है, लगता है इसे सांप ने काटा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच के परी सुष्मिता के पास जाती है और उसे लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद परी सुष्मिता को एक जादुई काढ़ा पिलाती है। काढ़ा पीते ही सुष्मिता उल्टी करने लगती है और उल्टी के साथ उसके सारे शरीर से जहर बाहर निकलती है। सुष्मिता अपने आप को जिंदा देखकर और अपने सामने परी को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये तो परी है। अगर मैं इसे अपना दुख भरी कहानी सुनाऊं तो ये मुझे जरूर मदद करेगी।
ऐसा सोचकर सुष्मिता के मन में लालच आ जाती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम जंगल में बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सुनिए परी, आप तो किसी की भी मदद कर सकती है।